जय हिंद बच्चों, बड़गे गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लोग पॉलिटेक्निक के लिए ट्रिग्नोमेट्री की क्लास ले रहे हैं और उसमें कुछ चीज़ों को हमने जाना था। हमने ये भी देखा था उसमें कि यूनिट यानी जो एक बनता है यानी यूनिट डिजिट जो आपका बनता है किन किन फार्मूलों पे बनता है। कुछ और फार्मूले भी बनेंगे, उन पे भी हम देखेंगे। ठीक है, वो डायरेक्ट उत्तर होता है, डायरेक्ट आप वहाँ से आंसर बता सकते हो, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा इधर देखने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा इधर देखने का मतलब क्या है, अब थोड़ा सा नया पार्ट देखेंगे इसमें। जैसे ध्यान देना, एक मैं थोड़ा सा आज आपको चतुर्थांश हल्का सा बताता हूँ, उसके बाद फिर सारा सवाल बताना स्टार्ट करूँगा। ठीक है ना, हल्का सा चतुर्थांश समझ लेना, बहुत ज़्यादा नहीं समझना है आपको, हल्का सा चतुर्थांश समझना। ये जैसे मान लो आपका ये चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट बोला जाता है चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा अंश। ध्यान देना, चौथा अंश, तो पूरे भाग का ये चौथा अंश है। अब इसको अगर देखा जाए तो आप देखो, चतुर्थांश 90-90 अंश पे विभक्त होता है। किससे कितने पे? 90-90 अंश पे। ठीक है ना, ये अगर शुरुआत हम 0 डिग्री से करें तो ये 90 डिग्री पर जाएगा और यहाँ पे आएगा 180 डिग्री पर, और यहाँ पे जा करके ये फिर से 270 डिग्री पर रुकेगा और यहाँ पे फिर यही घूम के 360 डिग्री बना देगा। आप समझ पाए हो, ये 360 डिग्री बना देगा। अच्छा, अब ये ध्यान देना, इस चतुर्थांश में आप जानते हो ये एक्स एक्सिस होता है। अगर मोटा मोटी देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये वाई डैश एक्सिस होता है, ये आप जानते हो। अब अगर थोड़ा सा देखें इसमें तो ये 0 डिग्री से 90 डिग्री जा रहा है। ध्यान देना, मेरी बात को समझना। 0 डिग्री से 90 डिग्री जाने का मतलब है कि सर 0 से कहाँ जाएगा? 90 जाएगा। इसका मतलब 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। ध्यान देना, 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। इसका मतलब साफ है सर कि कोई वैल्यू अगर थीटा होगी तो थीटा प्लस में जाएगी और 90 माइनस में जाएगी। थीटा प्लस में जाएगी और 90 माइनस में जाएगी, ये ध्यान देना। तो 0 प्लस का मतलब वही थीटा होता है। जैसे मैं तुमसे अगर ये कहूँ, मैं तुमसे अगर ये बात कहूँ कि सर 0 प्लस थीटा, तो इसका मतलब क्या है? थीटा है कि नहीं है? 0 प्लस थीटा, इसका मतलब क्या है सर? थीटा है। अगर मैं यहाँ से कहूँ 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब सर 90 माइनस थीटा है। यानी जब इधर हम चलेंगे, इधर चलेंगे तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और जब हम इधर चलेंगे तो ये 0 प्लस थीटा होगा। और ध्यान देना, चाहे आप 0 कहो और चाहे आप 360 कहो, इसका मतलब सर जो 0 प्लस थीटा है वही 360 प्लस थीटा भी है, वही 360 प्लस थीटा भी है। यानी सर 0 प्लस थीटा की बात करें या 360 प्लस थीटा की बात करें या केवल थीटा की बात करें, बात एक ही होता है। उन सब को हम पहले चतुर्थांश में रखते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना आगे, अगर हम यहाँ से बढ़ने का प्रयास करें तो ये 90 प्लस थीटा में जाता है, ये आपका 90 प्लस थीटा में जाता है। और अगर यहाँ से वापस होने की बात करें तो ये आपका 180 माइनस थीटा में जाता है, ये आपका 180 माइनस थीटा में जाता है। अगर इधर की बात, अब ध्यान देना यहीं पे, तो 180 माइनस थीटा की बात। अब इधर से अगर यहाँ से हम बढ़ने का प्रयास करेंगे तो ये 180 प्लस थीटा की बात करेगा, और अगर यहाँ से वापस जाने की बात करेंगे तो ये 270 माइनस थीटा की बात करेगा, 270 माइनस थीटा की बात करेगा। समझ पा रहे हो बात को? 270 माइनस थीटा की बात करेगा। अगर हम इधर से चर्चा करें, इधर से, तो ये जब इधर जाएगा तो ये 270 प्लस थीटा की बात करेगा, और जब इधर से रिटर्न होगा तो ये 360 माइनस थीटा की बात करेगा। और जब तुम 360 प्लस थीटा को थीटा ही बोलते हो, यानी ये 0, 2 तरीके से बोलोगे ना इसे तुम 2 तरीके से बोल सकते हो ना। एक, जैसे ऊपर तुमने बोला कि 0 प्लस थीटा, या तुमने बोला 360 प्लस थीटा, वैसे यहाँ भी भाई 0 और 360 दोनों है, तो तुम इसको 360 माइनस थीटा भी बोल सकते हो और इसको तुम 0 माइनस थीटा भी बोल सकते हो। और 0 माइनस थीटा का मतलब माइनस थीटा, ये आप समझते हो। 0 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है भाई? माइनस थीटा। ये बातें आप समझ पा रहे हो, माइनस थीटा। क्लियर है?
तो यानी अब हम मोटा मोटी अगर चर्चा करें तो आप एक बात ध्यान देना, चाहे हम माइनस थीटा की बात करें, चाहे हम प्लस थीटा की बात करें, चाहे हम 360 माइनस थीटा की बात करें, चाहे हम 360 प्लस थीटा की बात करें, थीटा और 360 प्लस थीटा एक ही वैल्यू है, 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा भी एक ही वैल्यू है। बाकी सब आपके ओपन है। 90 माइनस थीटा इधर होगा, 90 प्लस थीटा इधर होगा, 180 माइनस थीटा इधर होगा, 180 प्लस थीटा इधर होगा, 270 माइनस थीटा इधर होगा और 270 प्लस थीटा भाई इधर होगा। आप समझ पाए हो इस बात को आसानी से, ठीक है ना। ये चतुर्थांश था भैया, ये चतुर्थांश था, इसको समझना आपके लिए जरूरी है। चतुर्थांश को आपने समझ लिया, कहानी आपकी खत्म है, ठीक है ना भाई। अब इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ, इन सब चीज़ों को आपने समझ लिया है, ठीक है ना। वाई डैश या ये जो भी है उसको हटाओ, हम सीधे सीधे ऐसे समझते हैं एक भाग का 360 अंश का बंटवारा जो होता है, ठीक है ना भाई। 90 90 90 और 90, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, फिर पहुँच गए उसे 0 पे, ठीक है ना। अब एक बात इसे यहाँ पे समझना, जब 90 प्लस थीटा, अब दो केस होता है, एक तो आपका आता है गुरुजी 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, दूसरा आता है 270 माइनस थीटा और या 270 प्लस थीटा। ये जो इतने केस आते हैं, इनमें सर एक चीज ध्यान देना, अनुपात कभी बदलता नहीं है। अनुपात बदल जाता है, अनुपात बदल जाता है। क्या होता है? बदल जाता है। यानी 90 माइनस थीटा का अगर केस चलाओगे या 90 प्लस थीटा का केस चलाओगे, 270 माइनस थीटा का केस चलाओगे या 270 प्लस थीटा का केस चलाओगे, सर क्या होगा? अनुपात बदल जाएगा, यानी रेशियो आपका भाई चेंज हो जाएगा। अगर यही बात हम दूसरी करें, थीटा की बात करें, माइनस थीटा की बात करें, और इसी थीटा को तुम बोलते हो 360 प्लस थीटा, और इसी थीटा को तुम बोलते हो 360 माइनस थीटा, इसकी बात करें, या हम बात करें 180 माइनस थीटा की, 180 माइनस थीटा की, और या हम बात करें 180 प्लस थीटा की। यानी अगर हम बात 180 माइनस थीटा की करेंगे या हम बात 180 प्लस थीटा की करेंगे, तो सर हमेशा ध्यान रहे कि यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में अनुपात बदलता नहीं है। क्या होता है? अनुपात बदलता नहीं है, बदलता नहीं है। ये बात समझ पाए, अनुपात बदलता नहीं है और अनुपात बदलता है, ये चीजें समझ गए। यानी अनुपात ना बदलने का मतलब क्या है? अगर आप साइन 180 प्लस थीटा करते हो तो ये इतना चतुर्थांश केवल उस थीटा की जो एक्चुअल वैल्यू आती है वो माइनस में रखना है या प्लस में रखना है। मतलब रेशियो लगाने के बाद जैसे साइन थीटा का या कॉस थीटा का या टेन थीटा का, इसकी वैल्यू माइनस में रखनी है या प्लस में रखनी है, ये करता है चतुर्थांश उसका काम। और दूसरी चीज़ 90 माइनस थीटा और 180 माइनस थीटा, ये सब क्या करते हैं? अनुपात ना बदलने का मतलब है कि साइन 180 का मान तो हम साइन के अनुसार ही लगाएंगे और यहाँ पे कॉस 190 माइनस थीटा का मान कॉस को बदल के कोई और अनुपात लगाएंगे। अब ये तुम्हें समझना होगा कौन सा किस में बदलता है। अब मोटा मोटी ये समझ जाओ कौन किस में बदलता है, तो यहाँ से आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे एक बात समझना, साइन क्या होता है सर? साइन बदलता है कॉस में, ये माइंड में रखना। साइन बदलता है कॉस में और कॉस बदलता है साइन में। जब बदलता है तो साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में। दूसरा केस भैया, टेन बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगा टेन में। टेन बदलेगा कॉट में और कॉट क्या बदलेगा भैया? टेन में बदलेगा। तीसरा केस क्या होता है भाई?
सेक बदलता है, सेक बदलता है कौसेक में, और कौसेक बदलता है, कौसेक बदलता है भाई सेक में। ये ध्यान रहे, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कौसेक में, और कौसेक बदलेगा सेक में। ये चीज़ समझना, ये रेशियो का अदला बदली होता है। तो रेशियो की अदला बदली यहाँ पे हो जाएगी। अब एक चीज़ और समझना भाई, ये जो बदलाव हो रहा है, ये जो बदलाव हो रहा है, ये केवल अनुपात बदल जाता है, इन्हीं पे लागू होगा। अगर साइन 90 माइनस थीटा लगा रहे हो तो वो कॉस थीटा में बदल जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा लगा रहे हो साइन थीटा में बदल जाएगा, ठीक है ना। अब किस प्लस में बदलेगा या माइनस में बदलेगा वो यहाँ का चतुर्थांश आपको बताएगा। लेकिन ये रेशियो अगर ये थीटा अनुसार लग गया तो समझ जाओ अनुपात तो बदलना है भाई। ये अनुपात बदलता है तो ऐसे ही बदलता है, ठीक है ना। अब क्या कैसे बदलता है इसको जरा हम चर्चा कर लेते हैं। जब भाई प्रथम चतुर्थांश में हम चर्चा करते हैं, प्रथम चतुर्थांश में, तो ध्यान रहे, ध्यान रहे, सारे सारे पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, ये माइंड में रखना अपने। यानी चाहे हम साइन थीटा की बात करें, चाहे हम साइन 360 प्लस थीटा की बात करें, चाहे हम साइन 90 माइनस थीटा की बात करें, या यही कॉस पे लगाएं, या यही टेन पे लगाएं, या यही सेक या कॉसेक या कॉट पे लगाएं, सारे केस में इसमें चिन्ह सदैव प्लस ही आएगा, माइनस का कोई केस नहीं है। ये ध्यान रहे, किसी भी का अनुपात आप लगाएंगे 90 के अनुसार रहेगा तो अनुपात बदल के भी प्लस में आएगा, और 360 या थीटा के अनुसार रहेगा तो बिना बदले, बिना अनुपात के बदले ही प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा केस आता है, जब यहाँ पे आते हैं तो इस केस में क्या होता है भाई, इस केस में क्या होता है भाई, इस केस में आपको ध्यान रहे कि जो साइन होता है और इसी साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉसेक शुरुआती दौर में जो रहेगा वही, बदलने के बाद क्या होता है उससे मतलब नहीं है। अगर साइन 90 माइनस थीटा या साइन 270 माइनस थीटा या कॉसेक 90 प्लस थीटा या कॉसेक 270 प्लस थीटा या साइन इन सब में से या कॉसेक इन सब में से, यानी बात समझना, तो ये इसमें का होना चाहिए, किसमें का, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, यही बिलोंग करना चाहिए। 270 और 280 से 270 प्लस या 270 माइनस से मतलब नहीं है। तो यानी 90 प्लस में और 180 माइनस में अगर बिलोंग करेगा तो आप समझ लेना सर कि अनुपात क्या होगा। तो ये बदलना ना बदलना वहाँ का केस है, लेकिन चिन्ह क्या होंगे इनके, ये पॉजिटिव रहेंगे, ये क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, बात समझ पाए। केवल साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। अब चर्चा करें अगर इनकी, अब चर्चा करें अगर इन भाई साहब की, तो इन भाई साहब में क्या है भाई, इन भाई साहब में क्या है, ध्यान देना। अगर 180 प्लस थीटा पे जाएंगे या 270 माइनस थीटा पे जाएंगे तो ऐसे केस में सर टेन और कॉट जो होगा भाई, टेन और कॉट जो होगा भाई वो पॉजिटिव होगा, वो पॉजिटिव होगा, वो पॉजिटिव होगा, होते हैं या रहेंगे जो भी है। टेन और कॉट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। सारी चीज़ें मैं एग्जैक्ट करते चला जा रहा हूँ। चतुर्थांश केवल करता क्या है कि अनुपात का जो मान है वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा ये बताने का प्रयास करता है।
ये अनुपात 90 माइनस थीटा 270 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा ये बताने का प्रयास करता है कि साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, सेक का कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक का सेक हो जाएगा। और ये बताने का प्रयास करता है जो जैसा था वो वैसा रह जाएगा। सबका अपना अपना काम है भाई, सोच समझ के काम करना। अंतिम चतुर्थांश जो ये होता है भाई, अंतिम चतुर्थांश जो ये होता है, इसमें आप समझ लेना, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा सा इस लाइन को थोड़ा, चलो ठीक कोई नहीं। तो ये क्या होता है, अंतिम चतुर्थांश में जो आपका सेक होता है, सॉरी कॉस ले लो पहले, कॉस ले लो, जो आपका कॉस होता है और या जो आपका सेक होता है, कॉस और सेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, ये क्या होंगे, ये पॉजिटिव होंगे, ये क्या होंगे, ये पॉजिटिव होंगे। क्लियर है, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होगा, ये समझ पाए। तो कॉस और सेक चतुर्थ चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट तृतीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं, आपका साइन और कॉसेक द्वितीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं और प्रथम चतुर्थांश में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। आपने ये बात समझ लिया, अब इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हम एक एक सवाल यहाँ पे अभी बता देते हैं आपको। आपने समझ लिया अनुपात बदलता है, कैसे बदलता है, क्या होता है, ये आप समझ गए, यहाँ पे मैंने समझा दिया, ठीक है ना। चलो ये चीज़ ध्यान देना भाई, चतुर्थांश में कौन कहाँ वेरी करेगा मैंने बता दिया, 0 से 90 के बीच का या 360 प्लस, 0 से 90 के बीच का या 360 प्लस जो भी रहेगा वो सब का सब प्रथम चतुर्थांश में, 190 प्लस से 180 माइनस के बीच का जो भी रहेगा वो सब का सब द्वितीय चतुर्थांश में, 180 प्लस से 270 माइनस का सब तृतीय चतुर्थांश में, और इसका बाकी चतुर्थांश। तो ये जो चतुर्थांश है ये फर्स्ट है, ये जो चतुर्थांश है ये सेकंड चतुर्थांश है, और ये जो चतुर्थांश है ये थर्ड चतुर्थांश है, और ये जो चतुर्थांश है ये फोर्थ चतुर्थांश है, ये समझ लेना। तो ये चार आपके चतुर्थांश हो गए, आपने यहाँ से पूरा स्टेप समझ लिया। अब कुछ इसमें मैं सवाल लेकर के आपको दिखा देता हूँ क्या केस इसमें होता है। जैसे यहीं पे लेता हूँ, यहीं पे आप समझने का प्रयास करना, आपका काम हो जाएगा। जैसे मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान देना, मैंने तुमसे कहा साइन थीटा जो भैया होगा वो साइन थीटा ही होगा, ध्यान देना, क्योंकि तुमने अभी नीचे कहा था थीटा हो माइनस थीटा हो जो भी हो उसका अनुपात बदलता नहीं है, और तुमने ये भी कहा था कि थीटा जो होता है 0 प्लस थीटा का मतलब या 360 प्लस थीटा का मतलब थीटा ही होता है, और थीटा का मान वही रह जाता है, ठीक है ना। तो आपका प्रथम चतुर्थांश में तो पॉजिटिव ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी साइन को अगर हम दूसरे तरीके से लिखते हैं 90 माइनस थीटा को, अब ये ध्यान देना इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, गौर करना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 माइनस थीटा में क्या होता है, अनुपात बदल जाता है, साइन का क्या हो जाता है भाई, कॉस हो जाता है, साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, तो कॉस हो जाएगा। और साइन और कॉसेक द्वितीय चतुर्थांश में क्या होते हैं भाई, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए प्लस रह जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश का है, सारे प्लस रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश का है, सारे प्लस रहेंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। अब दूसरा केस आता है, यही साइन को मैंने ले लिया, अब की ले लिया 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा की बात किया तो वही सारा केस बदलेगा भाई, कॉस में बदलेगा, लेकिन साइन और कॉसेक द्वितीय चतुर्थांश में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस थीटा ही रहेगा, कोई समस्या नहीं है। अब यही अगर मैंने साइन के साथ में, साइन की बजाय कॉस के साथ में 90 प्लस थीटा ले लिया, कॉस के साथ में अगर हमने 90 प्लस थीटा ले लिया, तो आप एक बात ध्यान देना कि यही आपका क्या हो जाता है, यही आपका थोड़ा सा बदल जाता है। 90 प्लस थीटा होने की वजह से कॉस किस में बदल जाएगा भाई, साइन में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, साइन थीटा में बदल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ तुम्हें पता है कि यहाँ केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सबके सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं।
तो कॉस के होने की वजह से यहाँ नेगेटिविटी लग जाएगी। कॉस के होने की वजह से यहाँ पे क्या लग जाएगी भाई, नेगेटिविटी लग जाएगी। आप बातें समझ पा रहे हो, कॉस के होने की वजह से यहाँ क्या लग जाएगी भाई, नेगेटिविटी लग जाएगी। ऐसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टेन की बात करूँ, इस सेक की बात करूँगा तो भी वही होगा, टेन की बात करूँ तो भी वही होगा। टेन 90 प्लस थीटा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी भाई 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा है, अनुपात तुरंत चेंज होगा, कॉट में बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा, कॉट थीटा में। लेकिन अगर चर्चा करें भाई टेन यहाँ पे केवल साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो बाकी तो होगा नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिविटी में आ जाएगा और नेगेटिविटी यहाँ लग जाएगी। क्लियर है, समझ पा रहे हो, यहाँ नेगेटिविटी लग जाएगी। तो ये केस है, ये मैंने बताया तुमको, ऐसे बदलता है। 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा की वजह से अनुपात चेंज हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपका किस चतुर्थांश में ये बिलोंग कर रहा है, उस चतुर्थांश के अनुसार उसका चिन्ह भी चेंज हो रहा है, यानी निशान भी उसका चेंज हो रहा है। ठीक ना। अब यही अगर हम चर्चा मान लो कर लेते हैं, हमने कह दिया साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। अब ध्यान देना इसी चतुर्थांश में है तो पक्का है प्लस में रहेगा, लेकिन ये ध्यान रहे भैया ये 180 माइनस थीटा है और 180 हुआ 360 हुआ, थीटा हुआ माइनस थीटा हुआ, ये जो भी चीज़ें हुई ये सब के सब अगर ऐसे थीटा के साथ चलते हैं तो भैया वो क्या कहते हैं, अनुपात को चेंज नहीं करते, यानी अनुपात का बदलाव नहीं करते। और जब भैया ये अनुपात का बदलाव नहीं करेंगे तो आप एक बात तो समझ पाए हो, तुरंत ये क्या बन जाएगा, ये तुरंत साइन थीटा ही रहेगा। क्या, साइन थीटा। लेकिन 180 माइनस थीटा अगर यही साइन की बजाय कॉस का होता तो यहाँ माइनस लग जाता। क्यों? क्योंकि साइन यहाँ केवल साइन कॉसेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होते हैं। जैसे यहीं पे हम कॉस 180 माइनस थीटा करते तो ये तुरंत हमारा क्या हो जाता, माइनस कॉस थीटा, तुरंत क्या हो जाता, माइनस कॉस थीटा। यही हम कॉट 180 माइनस थीटा करते तो तुरंत हमारा क्या हो जाता, माइनस कॉट थीटा। जबकि अगर यही हमने कॉट को क्या कह दिया, 180 प्लस थीटा के साथ, तो भैया चेंजिंग आ गई, चेंजिंग आ गई भैया। कैसे चेंजिंग आ गई, कॉट 180 प्लस थीटा की अगर हमने बात किया तो तुरंत चतुर्थांश क्या हुआ, बदल गया, तृतीय चतुर्थांश में चला गया। और तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, कॉट और टेन दोनों के दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, यहाँ आपका ये प्लस में हो जाएगा, प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। और जबकि अगर यहीं पे हम साइन की बात करते, साइन 180 प्लस थीटा की बात करते, साइन 180 प्लस थीटा की बात करते तो ये क्या हो जाता भैया, ये तुरंत हमारा नेगेटिव हो जाता, क्योंकि यहाँ साइन और कॉसेक कॉस और सेक ये पॉजिटिव नहीं होता, तो तुरंत ये हमारा हो जाता माइनस साइन थीटा। बातें समझ पा रहे हो कैसे अनुपात चेंज हो रहा है, कैसे अनुपात चेंज हो रहा है, इन सब चीज़ों को आप समझ पा रहे हो। भाई देखो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। भाई जो पहली बार आए हो हमारे चैनल पे वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको जाते रहें। हमने आपको स्पेशली बताया है पॉलीटेक्निक का बेस बना करके, हमने लगभग बेस तो पॉलीटेक्निक को बनाया है, लेकिन लगभग हम ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट करेंगे तो आप समझ सकते हो कि वनडे एग्जाम में जहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री आ रही है वो सब जगह पे वहाँ पे आपका हेल्पफुल रहेगा ये, ठीक है ना। तो भाई इसमें कोई काम चोरी मत करिए, आप लोग शेयर सब्सक्राइब बराबर करते रहिए, ठीक है ना। साइन 180 प्लस थीटा और ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, आप इसको समझ पाए। ऐसे अनुपात चेंज होता है। ऐसे अनुपात अगर और चेंज करने की बात करें तो आप थोड़ा सा देखेंगे, 270 माइनस थीटा की बात करेंगे, 270 माइनस थीटा की बात करेंगे। अब अगर मैंने आपसे कह दिया कि सेक 270 माइनस थीटा, तो सेक 270 माइनस थीटा की अगर हमने बात कर दिया तो ये भैया हमारा क्या हो गया, 270 माइनस थीटा तुरंत अनुपात को चेंज कर देगा और सेक को बना देगा कॉसेक। क्या बना देगा, कॉसेक।
सेक को बना देगा कॉसेक थीटा, सेक को कॉसेक थीटा बना देगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि यहाँ पे ये तृतीय चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश में सेक हुआ या वो कॉसेक हुआ या कॉस हुआ या साइन हुआ, ये सब पॉजिटिव नहीं होते, नेगेटिव होते हैं। तो भैया यहाँ पे नेगेटिविटी लग जाएगी, तो नेगेटिव कॉसेक थीटा हो जाएगा। यानी यहीं अगर 270 के साथ हम tan की बात करें, tan 270 माइनस थीटा की बात करें, तो तुरंत ये क्या हो जाएगा भाई, tan और cot पॉजिटिव होता है तो ये तुरंत प्लस लग जाएगा और आपका यहाँ नेगेटिव लगने की ज़रूरत नहीं है। और आपका tan का 270 से अनुपात चेंज होता है और tan का हो जाता है cot भाई, तो cot थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, cot थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। अब चाहे सेक रहे, चाहे कॉसेक रहे, चाहे साइन रहे, चाहे कॉस रहे, वो सब नेगेटिविटी के साथ आएंगे और जबकि tan और cot पॉजिटिव के साथ आएगा और रेशियो बदलता हुआ आएगा, क्योंकि ये 270 माइनस थीटा का केस है। यही अगर हम 270 प्लस थीटा की बात करें, 270 प्लस थीटा की बात करें और लगा दें यहाँ पे 270 प्लस थीटा की बात करें और लगा दें यहाँ पे साइन 270, साइन क्यों, कोसेक लगा दो, कोसेक थोड़ा सा अच्छा सा लगा, कोसेक 270 प्लस थीटा की बात करें तो भैया ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ध्यान रहे 270 प्लस थीटा है, कॉसेक तुरंत चेंज हो जाएगा भैया, किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में चेंज हो जाएगा, कॉसेक का सेक में चेंज होता है। लेकिन चतुर्थांश में ये पहुंच चुका है 270 प्लस थीटा और चतुर्थांश कहता है कि मैं केवल सेक और कॉस को ही पॉजिटिव रखूंगा, बाकी सबको नेगेटिव रखूंगा। तो सर ये नेगेटिविटी के साथ आ जाएगा, ये किसके साथ आ जाएगा, नेगेटिविटी के साथ आ जाएगा। और अगर यही मैं बात करूं सेक 270 प्लस थीटा की, सेक 270 प्लस थीटा की, तो सर अनुपात तो चेंज करेगा, लेकिन सर अनुपात के साथ साथ ये पॉजिटिव के साथ आएगा, क्यों, क्योंकि सेक और कॉस जो होता है वो चतुर्थांश में आपका पॉजिटिव होता है। क्लियर है, बातें समझ पा रहे हो, एक एक स्टेप में लेके चलता जा रहा हूँ। जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में उसको बताते रहिए, अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमेशा पढ़ा जाता है। जो समस्या रहा करे या जिसको मान लो तुम्हारे पास कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चंस को भी आप वहाँ पे शो करा सकते हो या उसकी चर्चा कर सकते हो, तो अगले वीडियो में उस क्वेश्चंस के बारे में भी चर्चा की जाएगी। ठीक है ना। चलो सेक अभी तो हम क्वेश्चंस पे नहीं आए हैं, आएंगे आगे सर लगभग क्वेश्चंस कराएंगे। तो सेक ये हो गया। यहाँ से अगर आप बात अब ऐसे आपने समझ लिया 270 प्लस थीटा का केस। अब एक आता है 370 माइनस थीटा, देखो कुछ भी हो 360 माइनस थीटा। जैसे मैं बात करूँ कॉस 360 माइनस थीटा, इसी को क्या बोला जाता है, कॉस माइनस थीटा भी बोला जाता है, ये ध्यान रहे। इसी को क्या बोला जाता है, कॉस माइनस थीटा बोला जाता है, और यही बाद में जा करके कॉस थीटा भी बन जाता है। क्यों बन जाता है भाई, क्योंकि 360 माइनस थीटा ही माइनस थीटा कहलाता है, और कॉस के केस में माइनस थीटा भैया प्लस थीटा बनेगा, क्योंकि कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चूंकि 360 है इसीलिए अनुपात चेंज नहीं होगा भाई। ठीक है ना, अनुपात चेंज नहीं होगा। अब मान लो यहीं पे मैं बात करूं साइन माइनस थीटा की, तो ये तो तुम जानते हो ये है क्या भाई, साइन 360 माइनस थीटा भी है, ये आप समझ पा रहे हो। लेकिन सर ऐसे केस में क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये तो रहेगा साइन थीटा ही, लेकिन अब की नेगेटिविटी के साथ आएगा, क्योंकि आप जानते हो कि चतुर्थांश में रहने वाला केवल कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो भैया साइन यहाँ चेंज हो जाएगा, अनुपात नहीं चेंज होगा। इस तरीके से हम सेट करते हैं भैया चतुर्थांश का गेम, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा का केस लगाते हुए हम इसको हमने इसलिए सारा बता दिया। इससे सवाल भी आता है, ढेर सारे क्वेश्चंस आएंगे, हम इस पर चर्चा करेंगे। और ये भी ध्यान रहे आपका, एक बात ये भी ध्यान रहे कि भैया इसमें ज़्यादातर 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा पे सवाल आते हैं, और जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें कुछ यूनिट डिजिट भी बनता है, यानी उसका मान 1 भी आता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। अब इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा आते हैं अपने
नए टॉपिक। अब इन 2 टॉपिक को मैंने पढ़ाया, इन 2 टॉपिक से थोड़ा सा मैं सवाल की चर्चा कर लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा मैं सवाल की चर्चा कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। मैंने पहले आपको बता दिया भाई पाइथागोरस थ्योरम, और मैंने ये भी बता दिया है कोई AC BC AC होता नहीं है, AB होता नहीं है, वहाँ पे जो 90 डिग्री बनाता है उसके सामने की भुजा क्या होती है भाई, उसके सामने की भुजा कर्ण होती है। और जिस कोण की चर्चा करते हैं उस कोण के सामने की भुजा लंब और अगली भुजा आधार हो जाती है। तो ये मैंने समझा दिया है, उसी के अनुसार आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। अब मैं एक एक सवाल पे आता हूँ। जैसे हमारे पास एक सवाल आया, एक छोटा सा सवाल आया एक छोटा सा सवाल आया भाई, नाइन्टी डिग्री का ये था, ये ए था, ये बी था और ये था सी भैया। तो हमने यहाँ पे कहा AC तो हमारा डायगोनल है, AB हमारा बेस है। किसके लिए बेस है? इसके लिए। अगर ये थीटा होता, अब ये समझना, मैं एक लेता हूँ, ये फाई था, ठीक है ना, ध्यान देना, ये 3 था, ये 5 था। अब आप जरा हमको बताना, यहाँ पे आप अनुपात का मान बताओ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। एक तो ये बताओ और दूसरा ये बताओ, साइन फाई, कॉस फाई, टेन फाई, कॉट फाई, कॉसेक फाई और सेक फाई। भैया इस फिगर को देखिए और आसानी से उसका मान बताइए। बड़ा आसान है, बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाता है, बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको कुछ सोचा समझा नहीं जा सकता, आसानी से आप इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। भैया ये आप समझ जाइए, NCERT आप पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप CBSE बोर्ड पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, ICSE बोर्ड पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, भाई लैंग्वेज लगभग आपको मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो भी समस्या है वहाँ से आप कमेंट बॉक्स में करना है ना, और आप इसको पढ़ते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पॉलिटेक्निक की पढ़ा रहा हूँ, जैसे ये है कि मैं इसमें 60, जैसे आपको जितने बच्चे एकेडमिक वाले हैं ये ध्यान नहीं, उनको 60 में नहीं जाना है, वो अपना भाई डिस्क्रिप्टिव तरीके से ही सॉल्व करेंगे। 60 में उनको केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ही जाना है, लेकिन आपके जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनको तो सारा का सारा 60 में ही लगाना होता है, तो उस तरीके से वो जाएंगे। फिलहाल आपको केवल समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जैसे ये आपका ए था, है ना, सबसे पहले हमारे पास ये भुजा नहीं है BC, तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, BC निकालने का प्रयास करेंगे। BC कैसे निकलेगा भैया, स्क्वायर रूट आएगा आपका, और यहाँ पे AC आपका कर्ण है तो AC का स्क्वायर लगेगा और माइनस में AB का स्क्वायर लगेगा। ये आप आसानी से समझते हो, है ना। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने क्या किया, AC का मतलब 5 का स्क्वायर लगाया भाई, और AB का मतलब 3 का स्क्वायर लगाया भाई। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया भाई, 5 25 और 3 तिरके 9 हो गया भाई, और इसकी बात करें तो 16 हो गया भाई, यानी ये आ गया 4। ठीक है, यूनिट के केस में प्लस माइनस नहीं देखा जाता, प्लस ही होता है। जब भी कभी सेंटीमीटर बताना है, किलोमीटर बताना है, किलो लीटर बताना है, लीटर बताना है ना, जो भी मेजरमेंट बताना है, उस सब केस में ये आपका प्लस वैल्यू ही लिया जाता, माइनस नहीं लिया जाता। तो प्लस माइनस यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आप 4 कर दो, हो गया। तो सर ये वैल्यू हमने निकाल दी 4, क्या निकाला भाई हमने, 4 निकाल दिया। अब आसानी से पुट करते चले जाओ, कोई आपको समस्या नहीं आनी है, आसानी से आप पुट करते चले जाएंगे। साइन थीटा, मैंने कहा था जिस थीटा की बात करेगा, जिस कोण की बात करेगा, जिस एंगल की बात करेगा, उसके सामने की भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और साइन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब लंब, और साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो आपने क्या कर देना है, 4 बटे में 5 कर देना है, उत्तर हो गया आपका भाई। 4 बटे में 5 कर देना है, आपका उत्तर हो गया। क्या उत्तर हो गया, 4 बटे में 5। कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, मैं लिखा चुका हूं कल की क्लास में, आधार बटे कर्ण, और आधार आपका क्या है भैया 3, और कर्ण क्या है 5, तो 3 बटे में 5 हो जाएगा, 3 बटे में 5 हो जाएगा।
tan की बात करेंगे तो हमने बता दिया है लंब बटे में आधार, तो लंब बटे में आधार क्या हो जाएगा 4/3। और cot इसी का रेसिप्रोकल होता है तो 3/4। कौसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है यानी कर्ण बटे में लंब तो 5/4। और सेक कौस का रेसिप्रोकल होता है यानी कर्ण बटे आधार तो 5/3। उत्तर हो गया भाई, आसानी से आपने निकाल लिया, कोई समस्या नहीं आई, आप आसानी से निकाल पा रहे हो, फाइंड कर पा रहे हो सारी वैल्यूज को। धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझते हुए चलेंगे, आराम से समझेंगे। वीडियो समझ में नहीं आया दोबारा वीडियो देखेंगे, फिर से एक एक पॉइंट समझेंगे, तब उसके बाद सवाल लगाना चालू करेंगे। जिससे क्या हो ना, जब हम सारे तरीके को समझ लेते हैं तब हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो हम भैया यहाँ से फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब जब फाई की बात करना तो फाई के लिए ये लंब हो जाएगा, ये ध्यान देना। फाई के लिए लंब का काम कौन करेगा? यहाँ भाई अगर थीटा के लिए हम बात करें तो लंब का काम कौन करेगा, यानी परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा 4, ठीक है ना। नाम लिख दो भाई BC। और आधार का काम कौन करेगा? आधार का काम कौन करेगा भैया AB। और डायगोनल तो है ही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जबकि फाई के लिए लंब का काम कौन करेगा भाई? फाई के लिए लंब का काम कौन करेगा? लंब का काम करेगा AB। और आधार का काम कौन करेगा? आधार का काम करेगा फाई के लिए BC। बाकी सब सेम है, तो यही तुम्हें ध्यान देना है, यही तुमने ध्यान दे लिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। थीटा के लिए लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, और फाई के लिए लंब क्या होगा और आधार क्या होगा। बाकी चीज़ें आप समझ पाते हो, अब इसको ध्यान देना। अब इसके लिए लंब का काम 3 करेगा तो आपका साइन के लिए क्या हो जाएगा 3/5। आधार लगभग सेम आएगा, कोई समस्या नहीं है, कट सेम आएगा। कॉस फाई की बात करेंगे तो यहाँ पे 4/5। टेन फाई की बात करेंगे तो 3/4। कॉट फाई की बात करेंगे तो 4/3 पलट जाएगा। कौसेक फाई की बात करेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाला पलट जाएगा 5/3। और सेक फाई की बात करेंगे तो कॉस वाला पलट जाएगा 5/4। ये इस तरीके से हम अनुपात को फाइंड करते हैं, ये बात ध्यान देना। यानी अगर कभी कोई भी ट्रायंगल दिया होता है तो सबसे पहले हम उसके एंगल को फाइंड करने का प्रयास करते हैं, है ना। और उसके बाद जो जो पूछा जाता है अनुपात को निकालते चले जाते हैं, अनुपात को निकालते चले जाते हैं। एक सवाल और देखते हैं भाई, ठीक है ना। एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने चर्चा किया ये 5 है और ये 3 है। अब ध्यान देना, कभी कभी बच्चा क्या करता है ना, 5 और 3 आ गया, एक बच्चे को रटाया गया होता है कि ट्रिपलेट क्या होता है भैया, त्रिकोणमितीय ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के 3 भुजाएं क्या हो सकती हैं, तो 1 3 4 5 भी हो सकती हैं, ठीक है ना। 3 4 5 भी हो सकती हैं, ये भी बताया गया है आपको। तो आपके दिमाग में ये बस जाता है कि 3 और 5 अगर कहीं है तो एक भुजा 4 होगी। जरूरी नहीं है भाई, है ना, जरूरी नहीं है कि ये 4 ही हो। ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा वो जो 5 है वो कर्ण है या नहीं है, यानी हाइपोटेनियस है या नहीं है। अगर हाइपोटेनियस रहेगा तभी हम इसको बोलेंगे, अगर हाइपोटेनियस नहीं रहेगा तो हम इसको नहीं कह सकते सर कि आपका क्या है, ये आपका 5 और 3 के साथ 4 ही आएगा। 5 और 3 के साथ अब कैसे आएगा जरा देखना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे वैसे हम रखने का प्रयास करेंगे भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी हमारे साथ। अब हमारे पास AC नहीं है, इसको ध्यान देना, हमारे पास AC नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास? AC नहीं है भाई, तो हम AC निकालेंगे। AC के लिए यानी कर्ण निकालने, दोनों भुजाएं जुड़ेंगी, यानी AB² प्लस BC² होगा। यानी AB का मतलब 5 का स्क्वायर प्लस BC का मतलब 3 का स्क्वायर होगा, यानी भैया 25 प्लस में 9 होगा, यानी 9 6 9 5 14 2 1 3 34 होगा भाई।
34, यानी स्क्वायर रूट में 34 बैठेगा, स्क्वायर रूट में 34 बैठेगा। इसका मतलब साफ है सर कि ये हमारा क्या बन गया, स्क्वायर रूट में 34, ये हमारा बन गया हाइपोटेनियस का काम कर रहा है, यानी कर्ण का काम कर रहा है। ये बात आप समझ पा रहे हो। तो अगर ये कर्ण का काम कर रहा है भैया, तो हमें कर्ण के अनुसार सोचना होगा। अब सब कुछ वही लगाना है। यानी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप हमेशा यही मत समझना कि सर हमारे जो भी सवाल आने हैं, सर हमारे जो भी सवाल आने हैं ये सारे के सारे का अच्छी वैल्यूज के आने हैं। अच्छी वैल्यूज का आना जरूरी नहीं है भाई, उसमें फ्रैक्शन भी आ सकता है और या भाई उसमें ये भी आ सकता है, क्या नाम है इसका, रूट में वैल्यू आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सॉल्व कर करके एक बारी देखना है, उसके बाद सॉल्व करना है यहाँ पे। चल अब साइन थीटा के लिए आसानी से रखते जाओ। थीटा के सामने का 3, नीचे का रूट 34, फिर 5, नीचे का रूट 34, फिर tan के लिए 3 बटे में 5, फिर कॉट ये पलट जाएगा 5 बटे में 3, फिर कॉसेक के लिए इसी का पलट जाएगा तो रूट 34 बटे में 3, और सेक के लिए इसका पलट जाएगा रूट 34 बटे में 5। कर्ण आधार, कर्ण लंब, आधार लंब, लंब आधार लंब, सॉरी आधार कर्ण लंब कर्ण। क्लियर हुआ? ये सारी चीज़ें, इन्हीं को यहाँ पलट दिया जाए कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। जहाँ लंब था वहाँ अब दूसरा लंब हो जाएगा, पहले ये लंब था अब ये लंब का काम करेगा फाई के लिए, तो ये 5 हो जाएगा, अब कि यहाँ पे 3 हो जाएगा, अब कि ये उल्टा हो जाएगा, अब ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा, और ये उसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर हो? जैसे सवाल आएगा सर वैसे हम जवाब देने का प्रयास करेंगे, कोई विशेष दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से आप सवाल लगा सकते हो, सवाल आपका आसानी से यहाँ से सॉल्व आउट हो जाएगा, कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? बातें समझ पा रहे हो? क्लियर है पॉइंट? हल्का सा और देखते हैं, हल्का सा और देखते हैं, एक नया सवाल। आपसे सवाल ने कह दिया, सवाल ने कह दिया, अब मेरी बात समझना, सवाल ने कह दिया इसको हटाओ, अब एक एक आता है, आपने दोनों निकालना सीख लिया, अब एक एक का सवाल पूछता, बहुत ज्यादा नहीं पूछता। आपसे सवाल कह दिया यदि tan थीटा बराबर, यदि tan थीटा बराबर आपका 5/12 हो, यदि tan थीटा बराबर आपका 5/12 हो, ठीक है ना? समझ पा रहे हो? बातें समझ पा रहे हो मेरी? यदि tan थीटा बराबर 5/12 हो, तो अगर tan थीटा बराबर 5/12 है तो tan थीटा का मतलब क्या होता है? tan थीटा का मतलब होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। tan थीटा का मतलब होता है लंब बटे में कर्ण, और लंब बटे में कर्ण का मतलब तो आपका यहाँ पे आधार नहीं पता, तो आधार यहाँ से निकालोगे, और लंब तुम्हारा दिया है 5 और कर्ण तुम्हारा दिया है 12, यानी सर आधार हम निकालेंगे तो आधार के लिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाता है 12 स्क्वायर, सॉरी 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 बेटा, लंब बटे में आधार, गलती हुई, सॉरी भाई, लंब बटे में आधार, ये आपका निकालना है कर्ण, ये आपका निकालना है कर्ण, तो ये आपका आधार हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा, तो आधार का वर्ग और प्लस में लंब का वर्ग 5 का वर्ग, तो ये आपका भैया हो जाएगा 144 प्लस में 25 169 और बराबर में 13, तो यानी आपका कर्ण क्या आ गया भैया 13 आ गया। अब सब रखते चले जाओ, साइन लंब का मतलब 5, कर्ण का मतलब 13, कॉस आधार का मतलब 12, कर्ण का मतलब 13, कॉट इसी का पलट दो 12/5,
कौशक उसका पलट दो 13/5 और सेक इसका पलट दो 13/12। हो गया, कोई समस्या नहीं। यानी सर जब भी जैसी वैल्यू दी होती है वैसे हम लंब, हमें क्या घुमा फिरा करके हमको क्या निकालना होता है, लंब निकालना होता है, आधार निकालना होता है, कर्ण, ये तीनों अगर हमें पता चल जाते हैं तो सारे अनुपात हम बखूबी पता कर लेते हैं, सारे अनुपात हम बखूबी पता कर लेते हैं, हमें कोई समस्या नहीं आती और अनुपात को पता करने में बस थोड़ा सा यही चीज़ ध्यान देना होगा आपको। कभी कभी सवाल थोड़ा सा अटपटा सा आ जाता है, ये भी ध्यान रहे, कभी कभी सवाल कुछ अटपटा सा आ जाता है। जैसे आपको दे देता है, जैसे आपको दे देता है, ये ध्यान रहे, यहाँ पे 3/, ध्यान रहे, 3/4 कॉस थीटा बराबर साइन थीटा हो, यानी सर 3/4 कॉस थीटा हो, यानी सर साइन थीटा बराबर 3/4 कॉस थीटा हो, साइन थीटा बराबर 3/4 कॉस थीटा हो, ठीक है ना, साइन थीटा बराबर 3/4 कॉस थीटा हो, तो आपने मान बताना है। अब अनुपात पूछा है, साइन थीटा का मान बताओ, कॉस थीटा का मान बताओ, टेन थीटा का मान बताओ, कॉट थीटा का मान बताओ, कॉसेक थीटा का मान बताओ, सेक थीटा का मान बताओ, आपसे ऐसे सवाल कर लेता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, कल के वीडियो में मैं बता नहीं पाया था, इसको समय नहीं था, ये ध्यान देना, एक बात हमेशा माइंड में रखना कि गुरुजी साइन थीटा के साथ में अगर कॉस थीटा का रेशियो लगाया जाता है तो सर ये टेन थीटा बन जाता है, और इसी को अगर पलट दिया जाए तो कॉस थीटा के साथ में अगर साइन थीटा का रेशियो लगाया जाता है तो सर ये कॉट थीटा बन जाता है। ये माइंड में रखे रहना, होता है भाई, होता है, हम लोग करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो अगर तुमने कहा साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, तो तुमने कहा सर गुरुजी लंब यानी परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस, और यहाँ तुमने कहा गुरुजी बेस अपान में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कटा तो बचा क्या, परपेंडिकुलर अपान में बेस, और इसका मतलब क्या होता है भैया, लंब बटे आधार का मतलब होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। समझ पाए बात को? तो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, तो इनको आप आसानी से यहाँ पे समझ सकते हो, कोई यहाँ दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैंने ये सवाल दिया आपको, मैंने कहा गुरुजी अगर 3/4 कॉस थीटा बराबर साइन थीटा के हो तो सर सारे अनुपातों का मान हमें बता दीजिए। तो हमने सबसे आसानी तरीके से कॉस थीटा को ले गए, हम कॉस थीटा को ले गए साइन थीटा के पास में, यानी साइन थीटा के अपान में चला जाएगा कॉस थीटा, और बनेगा क्या हमारा, बचेगा यहाँ 3/4। क्या बचेगा, 3/4, और इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर 3/4 आ गया। एक उत्तर तो तुम्हारा यहीं से आ गया, टेन थीटा बराबर 3/4। बात समझ पाए, टेन थीटा बराबर 3/4। अब तुमने अगर यहाँ से कहा ये सर होता है लंब और ये सर होता है आधार, तो हमको निकालना है कर्ण, और कर्ण यहाँ से आसानी से निकाला जा सकता है 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग से, यानी सर 9 प्लस में 16 से, यानी सर 25, और यानी सर 5, है ना। तो आप समझ सकते हो कि आपने कर्ण यहाँ से 5 निकाल दिया। अब बाकी की वैल्यू फटाफट रख सकते हो। साइन थीटा का मतलब लंब आपको पता है, कर्ण आपने रखा 3/5, आधार आपको पता है, कर्ण आपने रखना 4/5, इसको पलट दिया 4/3, इसको पलट दिया 5/3, इसको पलट दिया 5/4, आपका उत्तर हो गया भाई। बातें समझ पाए, आपका उत्तर हो गया। यानी इस टाइप से जो भी सवाल जैसे भी आता है आप आसानी से करते जाओगे, कोई समस्या नहीं आएगी। इस तरीके के सवाल हम और भी सवाल लेंगे, थोड़ा सा कठिन भी लेंगे, लेकिन हमने अभी बेस आपका क्लियर किया। इसके बेसिस पे आप पहले सवाल को लगाना चालू करिए, सवाल आपका लगता जाएगा, फिर आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। अब थोड़ा सा हल्का सा 1-2 टॉपिक 90 - थीटा की ले लेते हैं, ठीक है ना, 90 - थीटा की ले लेते हैं जो अभी हमने चर्चा किया था। तो 90 - थीटा की अगर हमने बात किया भाई, तो आप ये बात समझ पा रहे हो कि अगर मैंने कहा
साइन थीटा साइन 30 अंश और बटे में कॉस 60 अंश। अब ये ध्यान देना, मैं जो कहने जा रहा हूँ इसको लिखते जाना, दिमाग में बसाते जाना, ये हमेशा के लिए ऑथेंटिकल है। कुछ खास चीज़ें मैं बताने चल रहा हूँ, पहले इन सबको इरेज कर दूँ। ये डायरेक्ट उत्तर है, तुरंत याद करो और तुरंत उत्तर छापो। इसमें कोई बवाल नहीं करना आपको, कोई दिमाग नहीं लगाना आपको। मैं सब बताते चल रहा हूँ लेकिन डायरेक्ट उत्तर बताना है। मैंने तुमसे कहा कि साइन, ध्यान देना, साइन थीटा बटे में कॉस फाई का मान सदैव 1 होता है। ध्यान रहे, साइन थीटा बटे में कॉस फाई का मान सदैव 1 होता है। कब 1 होता है? यदि थीटा प्लस फाई बराबर 90 हो। कुछ आइडेंटिटी में नहीं लिखा पाया था कल, उसको आज समझो। साइन थीटा बटे में कॉस फाई का मान 1 होगा यदि थीटा प्लस फाई का मान 90 हो। कैसे? अगर साइन 30 अंश की मैं बात करूं और उसके साथ मैंने लगा दिया कॉस में 60 अंश, और इन दोनों का योगफल क्या है भाई? 90 है, तो सदैव 1 होगा। कैसे 1 होगा भाई? तो होगा कैसे? अब इसे सवाल नहीं लगाना, तुम्हें सवाल नहीं लगाना। साइन 30 अंश बटे कॉस 60 अंश देखा, साइन और कॉस देखा, इधर 30 और 60 मिलकर 90 देखा, तुरंत 1, ऑप्शन 1 टिक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। लेकिन कैसे, ये जान लो। यहाँ पे एग्जाम में तुम्हें नहीं जानना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुम्हें ये सब नहीं सोचना, तुमको बस तुरंत एक उत्तर टिक कर देना है। बस मैं यहाँ बता रहा हूँ कि कैसे। तुमने कहा था, अभी तुमने पढ़ा था कि सर 90 माइनस थीटा एक ऐसी वैल्यू है, 90 माइनस थीटा एक ऐसी वैल्यू है जो अपने अनुपात को चेंज कर देती है और साइन प्लस में ही रखती है। तो मैंने कहा अगर साइन 30 अंश ये है तो इसको मैं नीचे वाले को ऐसे लिख सकता हूँ ना, कॉस 90 माइनस 30 अंश। कोई दिक्कत? कॉस 60 अंश को 90 माइनस 30 का मतलब 60 ही अंश है। और तुम जानते हो कॉस 90 माइनस थीटा अनुपात चेंज करके पॉजिटिव वैल्यू लाता है, और कॉस का अनुपात चेंज होकर के क्या आता है? क्या आता है? साइन आता है। और ये कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब साइन थीटा, और ये कटा भैया तो क्या बन गया? 1 बन गया। बातें समझ पाए? समझ गए हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, समझ गए हो, बहुत बढ़िया। चल, क्लियर हुआ? अब लिखता चल रहा हूँ। अब आप जान गए इस बात को, कैसे क्या हुआ, 90 माइनस थीटा का यूज हुआ है यहाँ पे। ठीक, तो मैंने आइडेंटिटी ये लिखाई कि सर थीटा प्लस फाई बराबर 90 होगा, तो साइन थीटा अपान में कॉस फाई का मान क्या होगा? 1, या कॉस थीटा अपान में साइन फाई का मान भी क्या होगा? 1। ठीक है ना? या सेक थीटा अपान में कॉसेक फाई का मान भी क्या होगा? 1, या कॉसेक थीटा अपान में सेक फाई का मान भी क्या होगा? 1। बातें समझ पा रहे हो? या टेन थीटा अपान में कॉट फाई का मान भी क्या होगा? 1, या कॉट थीटा अपान में टेन फाई का मान भी क्या होगा? 1। आइडेंटिटी समझ पाए? देखे, उत्तर लगाए। साइन 89 कॉस 1, साइन 89 बटे कॉस 1 बराबर, साइन 89 बटे कॉस 1 बराबर 1। समझ पाए ना? कॉसेक 49 बटे में सेक 41 बराबर 1। इनका 90, इनका 20। समझ लेना, कोई कठिन नहीं है। जो अनुपात चेंज होते हैं 90 माइनस थीटा के साथ, तो वो 90 होना चाहिए और उत्तर 1 आ जाएगा। यानी अनुपात चेंज, जो अनुपात एक दूसरे से चेंज होते हैं अगर वो ऊपर नीचे हैं, जो अनुपात एक दूसरे से चेंज होते हैं अगर वो ऊपर नीचे हैं,
और यहाँ 90 माइनस थीटा का केस बन रहा है गुरुजी, तो बेहिचक आपने 1 लगा देना है। क्या करना है? 1 लगा देना है। देखो आज मैंने ये कुछ आइडेंटिटी बताई, कुछ चीज़ें बताई 90 माइनस थीटा पे। आगे कुछ और क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। जितना मैंने बताया है उसको जाकर के पूरे वीडियो को देखिए, बखूबी एक एक पॉइंट को समझिए और लास्ट में अपने टॉपिक से उन टाइप्स के क्वेश्चंस को उठाइए और सॉल्व कीजिए। मेरा मानना है आपको लगभग दिक्कत नहीं आनी है। जो भी समस्या आएगी कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, आगे के वीडियो में हम उससे चर्चा करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को भाई सब लोग बराबर सब्सक्राइब करते जाइए। देखिए तो तुरंत लाइक, अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक भी करिए, है ना, जिससे आदमी को ये एहसास हो कि हाँ बच्चा कुछ हमारी बातों को समझ नहीं पा। लेकिन डिसलाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर के ये बताइए कि आपने डिसलाइक किस लिए किया, है ना। पता चला आपने डिसलाइक ही कर दिया और हम सोचते रह गए भैया क्या रीजन था। क्लियर है ना, तो ये भी बताइए और शेयर जरूर करिए भाई, जिससे आपके रिलेटिव्स भी जो हैं वो वीडियो को पा सकें, जो बच्चे आपकी पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैटर मिल सके। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।